यदि आपके मकान का भवन का द्वार अग्नि कोण की तरफ है तो ये ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्तियों में ग्रह स्वामी जो है वो कर्जदार हो जाते हैं, चलता हुआ काम उनका बंद हो जाता है, मुकदमेबाजी चलती रहती है, चोरों का डर बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि अपने मकान के बाहर की तरफ एक सूर्य का चित्र लगाएं। ये जो 12 कला वाला सूर्य होता है, जिसको कि पुराणों में द्वादश आदित्य भी बोलते हैं, ऐसा एक पीतल का या तांबे का मिल जाता है। इसको आप डिस्प्ले करते हैं तो आपके भाग्य में काफी सुधार आना शुरू होता है। ऐसा अनुभव है हमारा। शराब की आदत छुड़वाने के लिए एक स्टोन आता है कटैला, जिसको अंग्रेजी में एमेथिस्ट बोलते हैं। इस स्टोन की अंगूठी बनवा के आप मध्यमा उंगली में अगर धारण करते हैं, मंगलवार को या शनिवार को भी कर सकते हैं। ऐसा अनुभव में आया है कि शराबी का जो मन है शराब की तरफ से कुछ घटता जाता है, उसको सुरूर कम आता है। इसके अलावा नींद और ब्लड प्रेशर की अगर आपको बीमारी है तो भी आप इस स्टोन को धारण कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका रसोई घर आपके बाहर गेट से अंदर की तरफ दिखना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर सकती है, और इस तरह का अगर वाक्य आपके साथ है तो वास्तु के अनुभव के अनुसार आप किचन के सेंटर में मेन गेट पे एक पाकुआ मिरर लगा दें। बागुआ भी बोलते हैं, ये जैसे पिक्चर में दिखाया गया आप देख रहे हैं इस तरह से। ये अष्टकोणीय एक मिरर होता है, अवेलेबल हो जाता है वास्तु शॉप्स पे। इसको लगाने से आपके घर का दुर्भाग्य दूर हो सकता है। बाथरूम के अंदर आजकल बाथ टब का भी चलन है। मैं विदेश भी जाता हूँ, काफी होटलों में देखता हूँ मैं, इंडिया में भी, कि आयताकार या चौरस ऐसे बाथ टब बनाए जाते हैं। लेकिन अनुभव की बात यह है कि अगर आप गोलाकार बाथ टब बनाएं तो ये सिक्के का प्रतीक होता है, और फेंग शुई के अनुसार इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप भी अगर अपने बाथरूम में बाथ टब का सोच रहे हैं तो गोलाकार लगाएंगे तो आपका सौभाग्य जो है आपका इंतजार करेगा। यदि आपका मकान किसी बंद सड़क पे या बंद गली में है तो ये जो है लैंडलॉर्ड के लिए अच्छी पोजीशन नहीं होती। अगर इस तरह का सिचुएशन आपके साथ है तो आप एक पेड़ लेके, किसी कोई भी पेड़ ले लें, जैसे अशोक का हो गया, बड़े पेड़ जो भी होते हैं, उस बंद दीवार के मध्य में या तो उसको लगा दें या अपने घर के सेंटर में उस दीवार के बिल्कुल सामने लगा दें। तो उससे जो घर का दुर्भाग्य जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, जिनको अज्ञात रूप से शत्रुओं का डर बना रहता है। ऐसे लोगों को बड़ा छोटा उपाय मैं बता रहा हूं कि एक बाजार से नया चाकू खरीद के लाएं और उसके अपने सिरहाने उसको जो है रात को रखें, या छोटा सा आजकल पिस्टल भी आ रहा है, उस पिस्टल को भी चाहे प्रतीक के रूप में भी रख सकते हैं, अपने सिरहाने रखें तो ये अज्ञात डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और इसके अलावा अगर दूसरा आपको उपाय करना है तो आप फिर कच्ची हल्दी की 5 या 7 गांठ ले लें, उसको पीले कपड़े में बांध के अपने तकिए के नीचे रख दें। तो आपका जितना भी अज्ञात डर है, आपके पास हाथों में कंपन है या आपको कोई मानसिक परेशानी है, तो वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। भारतीय समाज के अंदर गाय को माता के रूप में मान्यता दी हुई है। अगर माँ बेटे में कड़वे संबंध हैं, आपस में घरों में मन मुटाव हैं, बेटा बहू की नहीं बनती है, तो आप एक काम कीजिए कि आपके घर के अंदर इस तरह का एक गाय और बछड़ा का जो है एक प्रतीक के रूप में चाहे चित्र रखें, चाहे इस तरह का रख सकते हैं, या फिर कृष्ण जी के साथ गाय, जैसे ये हमने रखा हुआ टेबल पे, इसको भी आप रख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके घर के अंदर संबंध जो है वो मधुर होने शुरू हो जाते हैं और परिवार जो है उन्नति की ओर अग्रसर होता है। अगर आप सुबह उठते हैं जल्दी 4-5 बजे तो एक बाल्टी पानी की अपने घर के रैंप के आगे फैला दें उस पानी को, और घर की जो देहरी है उसको थोड़ा साफ कर दें, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता रहता है।
और खासतौर से मैंने ये देखा है कि जो दक्षिण मुखी मकान हैं उनमें स्त्रियों को बड़ी परेशानी होती है। लेडीज ज्यादातर अपसेट ही रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि एक पानी की लकीर जो है मकान के आगे इस तरह से खींच दे, तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर भी आपके घरों में अगर कोर्ट कचहरी जैसी और भी प्रॉब्लम्स है, दक्षिण मुखी मकानों में ज्यादा होती हैं, तो संध्या के समय एक मिट्टी का दिया, मोली की बत्ती बना के, तिल का तेल डाल के 40 दिन दक्षिण दिशा के में रख दे, यानी घर के आगे रख दे, तो काफी संकट आपके हल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।